So hey, what's up guys, Harshan back in the video. So guys, in this video I'm going to tell you कि क्या आपको iPhone XS 2021 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. Guys, before beginning, let's just quickly talk about the giveaway. So guys, I am going to give away this 3-in-1 mobile wireless charger. तो इससे आप अपना वायरलेसली अपना iPhone, अपने AirPods एंड गाइस अपनी Apple Watch तीनों चीजें चार्ज कर सकेंगे एट द सेम टाइम. एंड गाइस ये कितना ज्यादा क्लीन लगता है आपकी डेस्क पे ये तो आप खुद ही देख सकते हो. सो गाइस गिव में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा इजी है. आपको सिंपली ग्लीम साइट पे जाना पड़ेगा. गाइस आपको तीन चीजें करनी पड़ेंगी. यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा एंड गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रखा है, उसमें बस 2 फ्रेंड्स को मेंशन करना पड़ेगा. गाइज ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं. उसके अलावा तो आप मतलब चीज़ें कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो ऑप्शनल है. बट ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. गाइज अगर आपने ये 3 चीज़ें कर दी हैं देन गाइज आप एलिजिबल हो जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए गिव अवे में. एंड गाइज लेट्स जस्ट एम फॉर 300 लाइक्स. देखते हैं 300 लाइक्स आएंगे या नहीं आएंगे. एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सीधा पॉइंट्स की बात करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो जो हमारा iPhone XS है ये लॉन्च हुआ था 2018 में. एंड गाइस 3 साल हो चुके हैं फोन को लॉन्च हुए. एंड गाइस एप्पल ने बस इसको 1 साल बाद ही लॉन्च मतलब सेल करना बंद कर दिया था. सो गाइस अभी आपको एक नया iPhone XS या फिर XS Max अगर आप लेने जाओगे दुकान पर वो आपको नहीं मिलेगा. आपको एक सेकंड हैंड परचेज करना पड़ेगा. सो गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताऊंगा कि गाइस अगर आप सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हो, ये सेकंड हैंड XS खरीद रहे हो, तो आपको 2-3 चीजें क्या दिमाग में रखनी चाहिए. क्योंकि तो मान लो कोई नॉर्मल बंदा है वो तो गाइस देख के तो बिल्कुल बता ही नहीं सकता कि फोन की क्वालिटी कैसी है, फोन अंदर से ओपन हुआ है या फोन खराब है, कभी रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है. क्योंकि जो सेकंड हैंड फोन्स होते हैं ये बाहर से देखने में तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लगते हैं, बट अंदर से हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि अंदर उसमें क्या हो रखा होता है. सो गाइस चलो कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा. अगर मैं एक शॉर्ट आंसर दूं आपको कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो गाइस शॉर्ट आंसर होगा येस, आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं. लॉन्ग आंसर, डिटेल वाला आंसर मैं देता हूं आपको अभी जाके. सो iPhone XS और XS Max बिल्कुल iPhone X जैसे ही है गाइस. बस इस iPhone X में एक नया प्रोसेसर इंक्लूड कर दिया गया था, थोड़ी कैमरा इंप्रूवमेंट्स थी एंड गाइस इसमें एक नया कलर आ गया था जो कि है गोल्ड कलर. तो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं हमारा iPhone XS के, तो गाइस जो डिजाइन है iPhone XS का वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन है. गाइस पीछे आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाती है एंड गाइस बिल्कुल जो साइड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की साइड्स हैं. सो गाइस वही टिपिकल आईफोन वाली चीजें ही हैं. इसमें नीचे स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाती हैं और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है. पावर जैक हेडफोन जैक गाइस इसमें भी हमें नहीं देखने को मिलता है. साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, इस साइड पावर बटन एंड गाइस दैट इज प्रीटी मच इट. बेसिकली डिजाइन तो बिल्कुल आईफोन वाला ही है. ग्लास बैक पीछे देखने को मिलती है गाइस. जो ये गोल्ड कलर है तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है गाइस. बेसिकली अगर मान लो आपके हाथ में फोन है तो इस गोल्ड कलर के अलावा कोई नहीं बता पाएगा कि आपके पास एक 10S या फिर 10S Max 10 है या फिर 10S है या फिर 10S Max है. गाइस बिल्कुल सिमिलर लगते हैं iPhone X भी और iPhone XS भी. सो गाइस इसीलिए जो मतलब गोल्ड कलर जो है ये डिस्टिंग्विश कर देता है दोनों फोन्स के बीच में. एंड गाइस अगर मैं इसकी बात करूँ तो गाइस इसमें फेस आईडी हमें देखने को मिल जाती है. फेस आईडी गाइस अगेन बहुत सही है, फास्ट है, सिक्योर है, काफ़ी अच्छी है. एंड गाइस अब तो मतलब जो iOS 14.5 है उसमें जो अपडेट आई है उसमें मास्क वाला फीचर भी हमें देखने को मिल गया है. तो गाइस मतलब मास्क अगर आप पहन के रखोगे तो भी आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. गाइस ये 3 कलर में आता है, सिल्वर, गोल्ड और हमारा स्पेस ग्रे. सो गाइस अगेन अपना गोल्ड कलर सबसे बढ़िया लगता है. मतलब लोगों को पता तो लगना चाहिए कि आपके पास iPhone XS है, वरना सब कह देंगे iPhone X है. मेरे iPhone SE को लोग बोलते हैं कि iPhone 5 है. चलो वो तो अलग कैटेगरी के ही लोग हो गए, आगे बढ़ते हैं. सो गाइस फ्रंट की मैं बात करूँ तो गाइस iPhone XS में हमें फ्रंट में देखने को मिल जाती है 5.8 इंचेस की OLED डिस्प्ले. एंड गाइस हमारा जो XS Max है उसमें हमें देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की OLED डिस्प्ले. गाइस अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले इस फोन की बहुत ज़्यादा अच्छी है. बिल्कुल वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, परफेक्ट ब्लैक देखने को मिलते हैं OLED की वजह से. गाइस अगर आपने OLED डिस्प्ले कभी यूज़ नहीं करी है और आप सबसे पहले OLED डिस्प्ले यूज़ करने वाले हो अपना iPhone XS या XS Max पे, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. मतलब डिस्प्ले इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. आपको जैसे फ़ोन आपको हाथ में उठाओगे आपको अलग पता लग जाएगा कि हाँ शार्पनेस वगैरह भी, मतलब डिस्प्ले गाइस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड गाइस हमें ऊपर देखने को मिल जाता है नॉच, जो कि हाँ गाइस तब जब हमारा ये वाला फ़ोन लॉन्च हुआ तब बहुत लोग बोल रहे थे लॉन्च क्यों आ गया. बट अब तो ये नॉच नॉर्मल है, हर एक फ़ोन में हमें नॉच देखने को मिल ही जाता है. तो नॉच से मेरे हिसाब से आपको या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ तो गाइस पीछे आपको वर्टिकल सेटअप देखने को मिल जाता है इसमें. तो गाइस इसमें हमारा कोई भी वाइड एंगल लेंस नहीं है. गाइस इसमें 2 कैमरा देखने को मिल जाते हैं जो कि दोनों है हमारे 12 मेगापिक्सल के, दोनों 12 मेगापिक्सल के. एंड गाइस जो XS का कैमरा है वो हाँ अच्छा कैमरा है, बट गाइस वो इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है. मतलब हाँ बहुत एवरेज से भी ऊपर है बट वो बेस्ट नहीं है. क्योंकि जैसे अब iPhone XS के बाद तो iPhone 11 भी आ चुका है, iPhone 12 भी आ चुका है. इस वजह से गाइस अगर मैं कंपेरेटिवली बोलूं तो हाँ उन दोनों के iPhone 11 और iPhone 12 के मैच का कैमरा तो नहीं है, बट जो हमारे iPhone XS का कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. वो बेस्ट नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. आप समझ रहे हो ना बेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा में डिफरेंस क्या होता है.
सो गाइस एवरेज से तो बहुत अच्छा कैमरा है, बट वो बेस्ट कैमरा नहीं है हमारे iPhone XS का। गाइस अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो फ्रंट में हमें सेल्फी वाला कैमरा जो है वो है 7 मेगापिक्सल का। एंड गाइस सबसे बढ़िया बात ये है कि आप पीछे वाले कैमरा से इसमें 4K एट 60 FPS भी शूट कर सकते हो। तो गाइस जो आपकी इमेज वीडियो क्वालिटी होगी, इमेज क्वालिटी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी आपके 10S में भी। एंड गाइस इसमें कैमरा बम तो हमें ऑब्वियसली इसमें देखने को मिल ही जाता है। सो गाइस अगर मैं इसके प्रोसेसिंग की बात करूँ तो गाइस हमें फ़ोन में देखने को मिल जाती है 4GB की रैम और 812 प्रोसेसर। मतलब गाइस ये तो बहुत ही अल्टीमेट है। 812 प्रोसेसर जो है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एप्पल का प्रोसेसर। एंड गाइस जो इसमें हमारी 4GB की रैम है तो वो इसके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देती है। iOS 14 में गाइस फ़ोन फ्लॉलेसली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ़ोन को यूज़ करने में। एंड गाइस आराम से इसमें 3-4 साल तक तो अपडेट्स अभी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंड गाइस अगर इसको आप अभी खरीदते हो तो अगेन गाइस 3-4-5 साल तो आप इसको बहुत ही आराम से चला सकते हो। क्योंकि गाइस अभी दो साल पहले ये वाला फ़ोन $1000 का बिकता था, मतलब 1-1 लाख रुपए का ये वाला फ़ोन बिकता था। तो गाइस इसको आप बेकार परफॉर्मेंस वाइज तो आप इसको बिल्कुल भी डाउट मत करना, परफॉर्मेंस फोन की बहुत ही बढ़िया है। जैसे जैसे हमें iOS की अपडेट्स देखने को मिलती रहती हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर होती रहेगी, परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। एंड गाइस अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो गाइस बैटरी ऑफ द iPhone XS इज नॉट टू गुड। अगर XS है आपका तो एक दिन ही निकालेगी, एक दिन ज़्यादा नहीं निकालेगी। XS Max एक दिन से थोड़ा ज़्यादा निकाल देगी मॉडरेट यूजेज पे। अगर आप गाइस हैवी यूजेज करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो, वीडियो बनाते रहते हो सारा दिन अपने XS से, तो गाइस आपकी बैटरी जो है वो एक दिन भी नहीं निकालेगी। सो गाइस बैटरी के मामले में मैं फ़ोन को थोड़ा मतलब इतनी अच्छी तरह से रेट नहीं करूँगा। बैटरी के मामले में इसको रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। बाकी चीज़ तो गाइस बहुत बढ़िया है, 9-10 वाली ही है। बैटरी 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि इस बैटरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। गाइस अगर आप चाहो तो आप केस खरीद सकते हो, इसमें केसेस जो आते हैं बैटरी वाले, बट वो तो मतलब नहीं, वो तो जुगाड़ एक तरह का। बैटरी फ़ोन में अच्छी होनी चाहिए थी। गाइस जो हमारे iPhone 11 है, iPhone XR है, iPhone 12 है, उनमें इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। क्योंकि गाइस उनमें जो प्रोसेसर है वो A14 यूज़ हुआ है, इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो हुआ है A12 प्रोसेसर। सो गाइस इस वजह से बैटरी की हेल्थ मतलब बैटरी में थोड़ी सी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। एंड गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि गाइस अगर आप मान लो सेकंड हैंड फ़ोन खरीदने जाते हो, सेकंड हैंड XS, तो गाइस मेक श्योर करना कि जो बैटरी हो वो 80% से ऊपर हो। मतलब वैसे तो एग्जैक्टली बैटरी को नहीं बोल सकते, सारा ब्लेम बैटरी पर नहीं डाल सकते, बट कोशिश करना कि जो बैटरी हो वो 80% हेल्थ उसकी ऊपर हो, 80% नीचे ना हो। 85, 80 मतलब 80% से ऊपर सही रहती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फ़ोन को खरीदोगे तो आप इसको काफ़ी टाइम में चलाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप इसको 6 महीने बाद बेच दोगे। मतलब कोई कर सकता है बट काफ़ी सारे लोग नहीं करेंगे ऐसा। सो गाइस इसीलिए एक ध्यान रखना कि बैटरी परसेंटेज जो हो वो 80% से ऊपर वाली हो। गाइस गेमिंग वगैरह फ़ोन में बहुत अल्टीमेट तरीके से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड गाइस बेसिकली मेरे हिसाब से मैंने सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो इसकी स्पीकर क्वालिटी है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको नीचे से भी आवाज़ आएगी और जो ईयरपीस है यहाँ से भी आवाज़ आएगी। तो गाइस स्टीरियो स्पीकर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड गाइस बेसिकली मेरे हिसाब से मैंने सब चीज़ें कवर कर ही ली हैं अपने iPhone XS के बारे में। एंड गाइस मैंने OLX पर चेक किया था, सेकंड हैंड इसका प्राइस था अराउंड 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में। गाइस मैंने देखा iPhone 10 भी इसी सेम रेंज में मिल रहा था और iPhone XS भी 30 से 40 हज़ार की रेंज में ही मिल रहा था, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है। गाइस मेक श्योर करना, क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हो तो ऑब्वियसली कोई 100% उसको नहीं बता सकता एक्सेप्ट फॉर दी ओनर, और जो बेचने वाला है वो क्यों ही बोलेगा उसका फ़ोन ख़राब है। तो कि बाहर से देख के तो आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हो फ़ोन को कि हाँ भाई फ़ोन में डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर फ़ोन में कोई पार्ट रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है। 2-3 चीज़ें हैं बस गाइस, आप साइड बाय से चेक कर सकते हो, कोई डेंट वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर यूजुअली जो फ़ोन ओपन हुए होते हैं या फिर रिपेयर हुए होते हैं उनमें डेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यूजुअली, हमेशा नहीं। एंड गाइस बैक में आप चेक कर सकते हो कि एंड गाइस अगर आपके पास एक और फ़ोन है वैसा ही, मतलब अपना एक और 10 है OLED डिस्प्ले वाला फ़ोन है, तो गाइस आप साइड बाय साइड दोनों फ़ोन्स को रख सकते हो एंड देख के आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि हाँ गाइस इसके डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर रिप्लेस हो रखी है। सो गाइस और एक और चीज़ जो अपनी सेकंड हैंड डिस्प्ले होती है, मतलब नकली डिस्प्लेज होती हैं, इनमें आप ट्रू टोन कई डिस्प्लेज में ट्रू टोन वर्क नहीं करता है। तो गाइस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जाके कि हाँ भाई डिस्प्ले ओरिजिनल है नकली है। एंड गाइस बेसिकली यही 3-4 चीज़ें होती हैं जो आप चेक कर सकते हो एक सेकंड हैंड फ़ोन खरीदने से पहले। मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके बारे में भी। सो गाइस बस यही चीज़ मेरे को बतानी थी आपको इस वीडियो के थ्रू। एंड गाइस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ iPhone 10 ऐसा आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है। एंड अगर आपको सही प्राइस रेंज में मिल रहा है अभी आपके पास है तो गाइस मेरे हिसाब से अभी अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। iPhone 13 आएगा उसमें भी सोचना, बट अभी तो आपको iPhone XS 10s जो है वो बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस मेरे हिसाब से दैट इज़ इट प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। 300 लाइक बोला था, देखते हैं 300 लाइक्स आएंगे या नहीं। So guys, I am Harsh, I am signing out. Stay safe from the coronavirus and I'm out. Thumbnail बना ले।